जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है आरंभ किया गया सन 2000 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार यह कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं? यह स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी, स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन ए, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? जो एग मार्क एक्ट है यह भारत में लागू किया गया था 1937 में। यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों जो जन योजना का प्रारूप तैयार किया था किसने दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा S.N. रॉय ने। ऑप्शन सी, S.N. रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 से लेकर 1997 तक था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी, सी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1992 से लेकर 1997 तक था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी, 12 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी? इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला पुस्तक। ऑप्शन यहाँ पे सी, निर्मला पुस्तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1950 यानी 1950 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत में जो कृषि आयकर है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए, राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? शहद में यानी दोस्तों जो हनी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी किया गया था दोस्तों कौन से वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? तो 1992 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए, 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है यह भर्ती करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, भर्ती करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। ऑप्शन सी, रामगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोस्तों किसने किया गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित? तो यह आर्यभट्ट ने किया। ऑप्शन ए, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी भी राज्य में दोस्तों किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे राज्यपाल के परामर्श से। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो हो जाएगा यहाँ पे 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे बी, 8वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित सूची में से दोस्तों किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है? दोस्तों कौन से सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है? तो ये जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने जाते हैं? जो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे किस चीज़ के दोस्तों? तो यह ईंट के घर बनाए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भीमबेटका को किसने खोजा था? जो भीमबेटका को जो खोजा था किसने खोजा था? यह खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी भीमबेटका को खोजा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो लीगा ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फुटबॉल के खेल। ऑप्शन यहाँ पे ये फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है ये हो जाएगा उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जो नींबू का जो कैंकर रोग होता है किससे होता है? तो यह जीवाणु से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जीवाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान है ये कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में है। ऑप्शन ए वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो यह कपास से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? जो हिस्ट्रोलॉजी है यह संबंधित है उत्तक से। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तक करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्रोलॉजी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? जो जंगल बुक है प्रसिद्ध पुस्तक यह किसने लिखी थी? तो हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। रुडयार्ड किपलिंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी किया था कौन से देश ने किया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यह किया था कनाडा देश। ऑप्शन यहाँ पे सी कनाडा देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? कौन से विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों 2017 में एक जो पुस्तक है प्रकाशित किया गया था वाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 2017 में। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एक पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, इसका प्रकाशित कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। और यह किसने प्रकाशित किया था? किया था शशि थरूर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है शशि थरूर। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि लेखक कौन है दोस्तों? लेखक तो ध्यान रखिएगा शशि थरूर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन सी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर दिया जा सकता है? किसी भी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? तो जाएगा 10 तरीकों से। ऑप्शन यहाँ पे डी 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेबीज क्या है? दोस्तों जो रेबीज है ये क्या है दोस्तों? तो ये जाएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी विषाणु जनित रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इन ऑप्शन में से जो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है ये हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन यहाँ पे ये जो कि शैवाल सबसे ज़्यादा आयोडीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जाएगा विटामिन ए जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कितने जोड़ी दोस्तों कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो हो जाएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका मनुष्य में पाई जाती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन आ रहा है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। दोस्तों मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो हो जाएगा लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोती की पैदावार किस में होती है, यानी जो मोती की पैदावार होती है वह किससे होती है, तो हो जाएगा सुक्ति से होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सुक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती की पैदावार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता, ऐसा कौन सा सांप है जो कि इन ऑप्शन में से जहरीला नहीं है, तो अजगर। ऑप्शन यहाँ पे डी अजगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जहरीला नहीं है। बाकी यहाँ पे कोबरा जहरीला है, वाइपर जहरीला और कोरल स्नेक भी जहरीला है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। जो हरित ग्रंथियाँ है यह संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित ग्रंथियाँ। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। जो पेंगुइन चिड़िया है यह पाई जाती है दोस्तों अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंगुइन चिड़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। दोस्तों जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। ऑप्शन यहाँ पे डी लैमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो सेल नाम दिया था कौन से जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया दिया था, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। जो अग्नि निर्जा रोग है यह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा सेब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। जो लौंग है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है फूलों की कली से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर का फूलों की कली से। ध्यान रखिएगा जो लौंग है यह फूलों की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा दोस्तों जीवित वृक्ष हो जाएगा सिकुआ वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी सिकुआ करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे वह शिकार करना था। ऑप्शन यहाँ पे डी शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले। दोस्तों कौन से स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त किए गए हैं, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर अरिकमेडू से यह प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन डी अरिकमेडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंग्रेज के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो विजयनगर है कौन सी नदी के तट पर है, तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृष्णा देव राय किसके समकालीन थे। कृष्णा देव राय थे बाबर के समकालीन। ऑप्शन यहाँ पे सी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह हम्पी में है। ऑप्शन सी हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर बताया जा रहा है आपको, सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरे ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, काट छाट कर देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती प्रतिपादक थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों जो वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय प्राप्त है चैतन्य को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ए चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूफी सिलसिला मूलत किससे संबंधित है। जो सूफी सिलसिला है यह किससे संबंधित है दोस्तों, यह इस्लामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस्लामाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी सिलसिला। अगला क्वेश्चन आ रहा है
पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को दोस्तों दफनाया गया था कहाँ पर? तो यह लाहौर में दफनाया गया था, ऑप्शन सी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया का कंपनी जो गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अकबर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग जो मशीन है प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले किसने दोस्तों मुद्रण मशीन की स्थापना की थी यानी प्रिंटिंग प्रेस की? तो हो जाएगा पुर्तगालियों ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे ए पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? दोस्तों जहांगीर के निर्देश पर अब्दुल फजल की हत्या कर दी दोस्तों किसने कर दी थी? तो हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वीर सिंह बुंदेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खान था, ऑप्शन ए फरीद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ की? दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया 1582 में, ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते, ऑप्शन डी 1582 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? 1498 में जो ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में आया था, कहाँ पर आया था दोस्तों? यह कालीकट में आया था, ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? दोस्तों अंतिम महान पेशवा कहा जाता है किसे दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राव को कहा जाता है, ऑप्शन बी माधव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? दोस्तों गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया शिवाजी के बाद? तो हो जाएगा बाजीराव वन ने किया, बाजीराव वन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो अल्फांसो डी अब्लुकर्क, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा अल्फांसो डी अब्लुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? कौन से संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो हो जाएगा कालीकट में की थी, ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर दोस्तों निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? जो 1757 में जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा क्लाइव के द्वारा हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने दोस्तों फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, ऑप्शन यहाँ पे सी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आदि ग्रंथ किसके संकलित यानी संकलित किया जाता है? दोस्तों आदि ग्रंथ है यह किसने संकलित किया था? किसने दोस्तों संकलित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? धार्मिक सम्मेलन से दोस्तों प्रसिद्ध हुए थे, कौन से स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से? तो हो जाएगा शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से दोस्तों फेमस हुए से प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद हुए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? वेदों में संपूर्ण सच्चाई है वह निहित है, यह व्याख्या किया स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी दयानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार जो नोटबंदी की घोषणा की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर सन 2016। ध्यान रखना 8 नवंबर सन 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना की गई 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? यानी जो हवाओं का देश कहा जाता है किस देश को? ये हो जाएगा डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? दोस्तों किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मास्को को। ऑप्शन यहाँ पे ए मास्को करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सागरों का पतन। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? जो नील नदी के जो डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल दोस्तों? तो जगह गेहूं की फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों निखिल का उत्पादन देश विश्व में तो हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम? सबसे ज़्यादा दोस्तों विश्व की सभी नदियों में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो नदी में। ऑप्शन यहाँ पे एक कांगो नदी में जो कि विद्युत क्षमता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? यहाँ पे जल लिखा हुआ है लेकिन दोस्तों ये जाल होगा। सबसे विस्तृत जाल कौन से देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अमेरिका में। ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? जो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है यह महासागर से होकर गुजरता है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी सिंगापुर। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा नगर दोस्तों? तो यह जाना जाता है एवर्डीन। ऑप्शन सी एवर्डीन करेक्ट आंसर, जो कि ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? गगनचुंबी इमारतों का जो नगर कहलाता है यह कहलाता है न्यूयॉर्क। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योग है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा एक योग है? तो जल जो कि एक योग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है? भारत का जो पूर्वतम स्थान है, सबसे पूर्व स्थान है, यह नागालैंड में है। ऑप्शन डी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर राम सेतु स्थित है? तो ये जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मध्य पाक जलडमरू मध्य में है। ध्यान रखिएगा मध्य पाक जलडमरू मध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम सेतु स्थित है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? जो पटकाई की जो पहाड़ियाँ है यह भारत को किससे अलग करती है? तो यह भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन बी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है यानी मिलती है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसकी जो सीमा है वह नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और आपका चीन देश से भी लगती है? तो यह हो जाएगा सिक्किम ऐसा राज्य जिसकी सीमा जो कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे 6 केंद्र थे। ऑप्शन बी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में जो लिपियों का उल्लेख है 64 लिपियों का यानी 64 लिपियों का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 64 लिपियों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ था?
मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ था 1880 से, यानी 1880 से हुआ था। ऑप्शन ए 1880 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उस, यहाँ पे बाल लिखा हुआ है लेकिन ये बल होगा दोस्तों। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो ये जाएगा गुरुत्वाकर्षण। लगभग सारे लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फिर भी मैं बता दिया, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में जो लेंस रहता है कौन से प्रकार का लेंस रहता है, तो ये जाएगा यह उत्तल लेंस रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक है न्यूटन है। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, यानी किसी भी शब्द की जो लंबाई है कंप्यूटर में किससे मापते हैं, तो यह मापते हैं बाइट से। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा बाइट, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये जाएगा मिट्टी का तेल में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी यहाँ पे सीमेंट में ऑक्सीजन होता है, रेत में भी होता है और कांच में भी ऑक्सीजन होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिट्टी का तेल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया है। दोस्तों किया था परमाणु अभाज्य यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने। ऑप्शन ए डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलीकॉन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मिलीकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। जो प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों किसने, तो जाएगा गोल्डस्टीन ने जो कि प्रोटॉन की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है। जो पृथ्वी की जो वायु का आकलन किया जाता है यह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम डेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। दोस्तों कौन सा ऐसा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका जो शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की किसने की। दोस्तों नव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा बी डी सावरकर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना प्रथम अध्यक्ष कौन था। सॉरी स्थापना बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था, तो ये करेक्ट आंसर होगा आगा खां जो कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखना। ऑप्शन है अमृतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कौन से ईस्वी में दोस्तों, तो यह 1930 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। यानी लिखित संविधान की जो अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ए फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को कहा जाता है जेरोफाइट। जेरोफाइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है। कौन सा नदी है इन ऑप्शन में से जो कि समुद्र में नहीं बहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी जो कि समुद्र में नहीं बहती है। गोदावरी नदी समुद्र में बहती है, नर्मदा नदी बहती है और गंगा नदी भी समुद्र में बहती है, लेकिन जो बनास नदी है यह समुद्र में नहीं बहती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन से शहर को दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सिंगापुर को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है इटली। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को है? प्रथम बार जो व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय है यह स्वीडन देश को है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इन ऑप्शन में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो सोना दोस्तों धात्विक खनिज है, तो ऑप्शन डी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी दोस्तों यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि है यह की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलोरीमीटर। दोस्तों कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में जो प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कब चली थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन है 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ट्रेन प्रथम बार चली थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया जा गया? दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ पर विकसित किया गया है? तो यह किया गया है ईरान में, ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा चाबहार पोर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सागरीय जल में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन यहाँ पे बी सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? जो संपूर्ण जनगणना हुई थी भारत में कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1881 में, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर दोस्तों कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर है, ऑप्शन डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो गोकक जलप्रपात है यह गोकाक नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना यह जोग जलप्रपात इन जोग प्रपात पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान है कौन से प्रकार के मृदा से बना हुआ है? तो हो जाएगा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस खाद्य फसल के उत्पादन सबसे अधिक है? जो होता है दोस्तों कौन से खाद्य फसल के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में? तो हो जाएगा चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा, इन धान का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यह तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर दोस्तों किस नदी घाटी को कहा जाता है? ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है यह किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कौन से नगर को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलौर को, ऑप्शन यहाँ पे बी बंगलौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? वर्तमान में जो ग्रांड ट्रक रोड है यह कहां से कहां तक जाती है भारत में? यह अमृतसर से लेकर यह कोलकाता तक जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन यहाँ पे सी, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? दोस्तों कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, कुल 13। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 में स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में जो जनगणना हुई 2011 में, वो कौन सी जनगणना थी? तो ये जगह वह 7वें जनगणना थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 7वें जनगणना। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग तो कौन से राज्य में? तो यह मणिपुर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ए, मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकी जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी, 3 मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह पाए जाते हैं। दोस्तों कौन सी गैस के समूह पाए जाते हैं पृथ्वी के चारों ओर? ये हो जाएगा वायुमंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए, सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया था? दोस्तों किसने परिभाषित किया था इकोलॉजी को सबसे पहली बार? तो हो जाएगा ई हैकल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए, ई हैकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया था? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों ग्रीन आर्मी आरंभ किया था, किसने किया था? तो यह इजिप्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, इजिप्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रीन आर्मी किसके लिए आरंभ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आरंभ किया गया था। और किसने? तो दोस्तों इजिप्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है? दोस्तों जो वंदना शिवा है ये प्रसिद्ध है दोस्तों पर्यावरणविद के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी, पर्यावरणविद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था एटा में हुआ था। ऑप्शन ए, एटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो का जन्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों जो भारत की मुद्रा है क्या है? ऑप्शन में है यूरो, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है पाउंड। इसमें सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना कि जो भारत का मुद्रा है कौन सी मुद्रा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।